देवी राधा भी मूल प्रकृति और देवी रुक्मिणी भी मूल प्रकृति, क्या ये संभव है? हेलो फ्रेंड्स, कुछ पुराण देवी रुक्मिणी को मूल प्रकृति बताते हैं, आदि शक्ति बताते हैं, और कुछ पुराण देवी राधा को मूल प्रकृति आदि शक्ति बताते हैं। क्या ये संभव है? क्या दो मूल प्रकृति हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार शिव एक हैं, शक्ति भी एक ही है। दो शक्ति एक शिव, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, कोई सिद्धांत सनातन धर्म में नहीं है। शक्ति एक हैं और शिव एक हैं, और वही फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी हैं, ओंकार स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा की, जिनके मिलने से ही अर्धनारीश्वर स्वरूप बनता है और समस्त संसार प्रकट होता है, अस्तित्व में दृश्यमान होता है। जिसके लिए ही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। और जिसके लिए ही मूल मंत्र कहता है कि ओम सच्चिदानंद परम ब्रह्मा पुरुषोत्तमः परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। अर्थात जगत के पिता एक हैं तो माता भी एक ही हैं, जिसको कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, अध्याय 14 श्लोक संख्या 4, सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवन्ति या तासां ब्रह्म महत् योनि रहम बीज प्रदापिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। जिस प्रकार किसी मनुष्य के पिता की पत्नियाँ चाहे अनेकों हों, पर यह तो अटल सत्य है कि उसकी माता एक ही होगी, उसी प्रकार जब संपूर्ण जगत ही परम पिता की संतान है तो जगत की माता एक ही होगी, दो माता संभव नहीं है। पूर्णतः स्पष्ट है कि मूल प्रकृति परम पुरुष की भांति एक ही है। जब परम पुरुष दो में विभक्त नहीं हो रहा है तो मूल प्रकृति में दो में विभक्त नहीं हो सकती। जब परम पुरुष दो में विभक्त नहीं हो रहा है तो मूल प्रकृति भी दो में विभक्त नहीं हो सकती। वैसे बता दें कि महाभारत और कुछ पुराणों के अनुसार रुक्मिणी सीता का पुनर्जन्म है, मूल प्रकृति हैं, और ये पुराण और महाभारत पूर्णतया प्रामाणिक नहीं है, कारण कालांतर में भारत बहुत से राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तनों से गुजरा है। ऐसे में ये पुराण और महाभारत कितने मूल रूप में हैं, कितने शुद्ध हैं, इस पर तो इतिहासकारों को भी संदेह रहता है। और महाभारत में राधा क्यों नहीं है और कितने प्रामाणिक हैं महाभारत और पुराण, इन वीडियो से आप अच्छी तरह से जान सकते हैं कि किस प्रकार ये महाभारत और पुराण भोगवादियों की मिलावट का शिकार हुए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। बाकी सूरदास, तुलसीदास, कृष्णदास, आदि शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, गुरु नानक देव, चैतन्य महाप्रभु के अनुसार देवी राधा ही श्री कृष्ण की आत्मा या शक्ति हैं। जैसे सूरदास देवी राधा को हरिगेह वासिनी अर्थात हरि के शरीर में निवास करने वाली कहते हैं, तो आदि शंकराचार्य जगन्नाथ अष्टकम में श्री राधा को कहते हैं रसानंदो राधा सरसो पुरालिंगन सुखो। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण आलिंगन करते हैं श्री राधा जी को तो वैसे ही सुख पाते हैं, जैसे कमल किसी सरोवर में भगवान जगन्नाथ को आनंद प्रदान करने वाला है श्री राधा जी का हृदय। बंगाल के संत कृष्णदास कहते हैं राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्वि वस्तु भेद नाही शास्त्रेण प्रमाण। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव देवी राधा को कृष्ण प्रिया कहते हैं, और तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका और कृष्ण गीतावली में देवी राधा का स्पष्ट उल्लेख करते हैं और उन्हें कृष्ण पत्नी कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु उन्हें हरि की आत्मा कहते हैं, और वर्तमान युग में गायत्री के प्रेरणता युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य उन्हें आदि शक्ति कहते हैं। इतने सारे संतों और ज्ञानियों का मत महाभारत और पुराणों से बिल्कुल विपरीत है, और जो देवी रुक्मिणी को मूल प्रकृति सीता या आदि शक्ति मानते हैं और संतों को कल्पनाशील मानते हैं,
वो तर्क देते हैं और उनका तर्क सिर्फ इतना ही है कि श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी से विवाह किया है, देवी राधा से नहीं। इसलिए देवी रुक्मिणी आदि शक्ति हैं, मूल प्रकृति हैं, सीता हैं। पर वो भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी के अतिरिक्त 16,107 अन्य विवाह भी किए हैं, जिनमें 7 पटरानियाँ और 16,100 रानियाँ हैं। और भगवान राम ने देवी सीता के रहते कोई अन्य विवाह नहीं किया है, एक पत्नी व्रत धारण किया है। कारण सीता मूल प्रकृति हैं, आदि शक्ति हैं, जगदम्बा हैं उनकी। भगवान राम की एकमात्र सनातन अर्धांगिनी हैं, जिनके रहते, जिनके परिणय सूत्र में रहते दूसरा विवाह संभव ही नहीं। और संत इस परम रहस्य को जानते हैं कि मात्र यही वो कारण है, पहचान भी है कि देवी राधा सीता हैं, मूल प्रकृति हैं, आदि शक्ति हैं, जिनसे विरह सहकर द्वापर में श्री कृष्ण ने राम पर आसक्त रुक्मिणी समेत 16,108 आसक्त स्त्रियों की इच्छा मात्र पूर्ण की है। जहाँ जगदम्बा होंगी वहाँ दूसरी स्त्री परम ब्रह्म के जीवन में कदापि नहीं होगी। इसी मर्म को, रहस्य को संत भली भांति जानते हैं और इसी कारण सभी संतों ने सीताराम की तरह ही राधे श्याम को परमात्मा माना है, पूर्ण ब्रह्म माना है। देवी राधा ही श्री कृष्ण को पूर्ण करती हैं और एकमात्र वही मूल प्रकृति हैं, सीता हैं, आदि शक्ति हैं। हरि ओम।